चूल्हा तो देखिए उस पे बहुत अच्छी आग जलती है। तो तुमने तो देखा नहीं होगा। तुमने देखा नहीं होगा अंजलि, ये है पिंडालू, आपने तो देखा नहीं होगा। ये है कुत्ता, तो आपने देखा नहीं होगा। तो हमारे यहाँ जब भी शादी होती है तो दुल्हन डोली पे बैठ के आती है। कह रही है कि तू मेरे को बहुत जल्दी भेजना चाहती है, क्योंकि कहते हैं जब डोली पे बैठते हैं तो लड़की की शादी जल्दी जल्दी होती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरा नाम है नीलम भट्ट और मेरे गांव का नाम है भट्टी गांव, जो कि पौड़ी जिले के कलजी खाल ब्लॉक में पड़ता है। तो स्वागत है आप सबका देवभूमि उत्तराखंड में और मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं 11:30 बजे से कर रही हूँ और आज धूप भी बहुत हल्की हल्की सी है। तो सुबह से मैंने काफ़ी सारे कपड़े धोए, क्योंकि मेले के कपड़े हो रखे थे। और जब से मैं अपने ससुराल से आई थी यहाँ पानी नहीं आ रहा था। तो कल गया मेरा छोटा भाई जहाँ पानी का स्रोत है, जहाँ से यहाँ पानी आता है। तो पानी की समस्या तो यहाँ पहले से ही थी और पानी का एक ही स्रोत है मात्र। वैसे कुएं तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन कुओं का पानी पूरा नहीं होता है। तो इसलिए आज बहुत सारे कपड़े धोने के लिए थे, तो सुबह से कपड़े ही धोए और नहाना धोना भी अब हो गया है। रुद्रा रिद्धि को मैंने कल नहलाया था और आज मैं खुद नहाई। तो अब बन गया है खाना। खाना बनाया आज पापा जी ने, दाल और चावल। तो माँ भी अभी नहाई है। तो चलिए पहले खाना खाते हैं। और आज मेरा भाई और उसकी वाइफ और उसका बच्चा, मेरा भतीजा भी दिल्ली चले गए हैं वो लोग भी। तो आज बहुत सुनसान लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है आज तो घर पे। तो दोस्तों, ये है मेरी माँ और आजकल बहुत काली हो गई घर पे ठंड से। क्या करें, तन के वंडर लाट हो चरु। ये है हमारी निर्मला, मेरी निर्मला। ये है हमारी निर्मला। निर्मला निर्मला तेरी कंठ निर्मला, क्या मत निर्मला निर्मला। हाँ, नहीं बोनो सो सॉरी बोल कर यन कर मन कन कन रिदु कन 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 रिदु बोलते थे। तो दोस्तों, अभी तक चाय वगैरह पी और अभी बैठे थे हम बाहर। तो अभी हल्का हल्का सा अंधेरा हो गया है। तो चाय पानी के बर्तन मैंने धो दिए हैं। तो कल परसों तक तो बहू थी घर पे, वो धो लेती थी। और अब करते हैं शाम की सब्जी की तैयारी। और माँ रुद्रा रिद्धि जा रखे हैं घूमने, क्योंकि गाय भैंस तो अब है नहीं। तो माँ उनके साथ घूमने जा रखी है, क्योंकि वो घर पे बहुत परेशान करते। तो मैंने कहा थोड़ी देर इनको घुमाने के लिए ले जाओ, थोड़ा मैं भी आराम करती हूँ। आराम तो क्या है, काम ही है। घर पे भी कपड़े वगैरह थे काफ़ी सारे, तो उनको मैंने फोल्ड करके रख दिया है। तो अब माँ ने कल लाई थी अरबी। तो जैसा कि आपको पता है मुझे ये काफ़ी पसंद है अरबी की सब्ज़ी। तो मैंने माँ से बोला आज अरबी बनाते हैं। आजकल गोभी आलू मटर वगैरह खा खा के मैं बहुत बोर हो गई हूँ। तो माँ ने परसों दिल्ली के लिए निकाले थे, पूजा की भाभी और माँ पापा जी औरों के लिए। ये मेरा चूल्हा है। तो ये है मेरी छोटी बहन अंजलि और ये आग जला रही है। तो जो चीड़ से निकलती है लकड़ी, तो उससे काफ़ी अच्छी आग जलती है, देखिए। और उसको हमारे यहाँ कहते हैं चूल्हा। तो देखिए उस पर बहुत अच्छी आग जलती है। तो तुमने तो देखा नहीं होगा। तुमने देखा नहीं होगा। हाँ, हमारे पौड़ी वालों ने तो नहीं देखा होगा, क्योंकि वहाँ कम होती है चीड़ की लकड़ी, वहाँ बांज बुरांस ज़्यादा होते हैं। और वही हमको अच्छा भी लगता है बांज बुरांस, क्योंकि ये तो काफ़ी काला कर देता है, सारे बर्तन कमरे सब काला काला। और हमें भी जो खाना बनाता है उसकी शकल भी काली हो जाती है। अंजलि, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी लकड़ी होती है। ये चूल्हा तुम ही देखो अब। तो चलो रख लेती हूँ मैं इनको कुकर पे। तो आपको मैं कुछ दिखाती हूँ। तो बताओ दोस्तों, ये क्या है? आज मुझे रिद्धि भी पूछ रही थी, जब मैंने चावल निकाले दिन में खाना बनाने के लिए, तो रिद्धि पूछ रही थी मम्मी ये क्या है? तो ये है सेर, इसको कहते हैं सेर। तो इसी के अंदाजे से हम चावल रखते हैं, 1 सेर या 1.5 सेर। तो ऐसे हमारे घर पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो
हमारे दादाजी औरों के ज़माने की हैं और एक ये है। तो ये बड़ी कंडी जैसी है, जिसको टोकरी भी कह सकते हैं, और इसको कहते हैं हथकंडी, क्योंकि इस पे देखो पकड़ने के लिए है और इस पे ढक्कन भी होता है ऊपर से रखने के लिए, ये देखिए। और इस पे हमारे यहाँ जब खेतों में जाते हैं फसल को बोने, गेहूँ और जैसे धान वगैरह, तो इसी में ले जाते हैं और इसकी लिपाई करते हैं मिट्टी और गोबर। तो ये है हथकंडी और ये है रोटी रखने की टोकरी, जो कि रिंगाल से बनी हुई होती है। तो हमारे यहाँ इन्हीं पे रोटी रखते हैं। तो मेरे ससुराल में तो पहले प्लास्टिक की टोकरी पे रोटी रखते थे, या तो जो स्टील के होते हैं हॉट पॉट। तो जब से मेरी शादी हुई तो तब से मैंने वहाँ 2-3 टोकरी ले जा चुकी हूँ। क्या हुए तो हैं? और दोस्तों ये है डलिया, देखो कितनी काली हो रखी है। तो इसको हमारे यहाँ कहते हैं डलुनी। तो ये बार बार बोल रही है आपने तो देखा नहीं होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगी। हो सकता है आपने भी देखा होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। और ये बना रखी है चद्दर से, मतलब जिसका कनस्तर होता है, तो ये कनस्तर से ही बनी हुई है। देखो क्योंकि इस पे कनस्तर का हत्था भी लगा हुआ है, ये देखिए। अंजलि भी कुछ बोलना चाहती है, तो बीच में क्यों कर रही है? तो इसको कहते हैं डलुनी या डलिया। ये है कंडी, गोबर वगैरह डालने के लिए। और जब हम छोटे थे तो इस पे हम जंगल से लकड़ियाँ भी लाते थे। तो और ये तो अरबी है, आपको पता है अरबी? पिंडालू मतलब घर में पिंडालू बोला ना, तन अरबी बोला नहीं था क्या? अंजलि ये है पिंडालू, आपने तो देखा नहीं होगा। ये है कुत्ता, तो आपने देखा नहीं होगा। तो दोस्तों जो ये बड़े बड़े हैं इनको दोबारा से लगा सकते हैं, क्योंकि देखो इन पे फिर से कोपले आ रखी हैं। तो वैसे इनको खा भी सकते हैं, लेकिन अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, क्योंकि इनको पकाने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस टाइम हम छोटे छोटे ही रखेंगे जो जल्दी से पक जाएं। अंजल दियावल हुए जला, दियावल हुए जला इसका बहुत छिन्ना। तो दोस्तों ये है डोली, तो ये आ रखी है मेरे भाई के ससुराल से। तो हमारे यहाँ जब भी शादी होती है तो दुल्हन डोली पे बैठ के आती है। तो इसके ऊपर से लाल और पीले रंग का एक कवर होता है, जिसको कि कहते हैं डोले का होल। और इसके ऊपर से 5 चांदी के छतर भी आए थे चारों किनारे, और एक सबसे ऊपर चंदे अचारा से मूंगफली में खाने वाली बड़ी अंजलि बोल रहे जो कि हमने मूंगफली में खा लिया, बल्कि उसको हमने मूंगफली में नहीं खाया, वो मैंने संभाल के रखे हैं क्योंकि वो चांदी के हैं। तो मैंने रुद्रा के पापा को भी मेरे घर वालों ने बोला था, लेकिन उन्होंने मना किया क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज नहीं है डोली का। तो नहीं तो मैंने भी डोली पे बैठ के जाना था अपने ससुराल। तो देख सकते हैं आप कितनी प्यारी लगे। अंजलि बैठिए प्योट, अंजलि काफी हल्की है। तो अंजलि कह रही है कि तू मेरे को बहुत जल्दी भेजना चाहती है, क्योंकि कहते हैं जब डोली पे बैठते हैं तो लड़की की शादी जल्दी जल्दी होती है। पहले हमारे यहाँ कहते थे, जैसे कहते हैं कई जगह कहते हैं कि मंगला स्नान में जो कुंवारे लड़के या लड़कियाँ होती है तो उन पे हल्दी लगाओ तो उनकी शादी जल्दी हो जाती है। तो वैसे ही डोली पे भी कहते हैं अगर लड़की बैठ जाए तो उसकी शादी जल्दी होती है। तो आज भी मैंने कपड़े धोए थे, तो वो छत पर हैं। तो आज बादल लगे हुए हैं, बारिश का भरोसा नहीं है, बारिश कभी भी आ सकती है। तो पापा जी के कपड़े हैं तो उनको मैं नीचे ले जाती हूँ। तो दोस्तों अभी काफ़ी कुछ ऐसा है दिखाने के लिए जो कि काफ़ी पुराने हैं। तो जैसे धान रखने के लिए बड़े बड़े होते थे रिंगाल के, तो उनको कहते थे कोन्नू, यहाँ कोन्नू कहते थे। आप लोगों में से भी कईयों ने देखा होगा, और हमारे यहाँ तो वो काफ़ी चलन में थे और अभी भी रखे हैं निशानी के तौर पे। जैसे कि हमारे गढ़वाली में कहते हैं समोण के रूप में उनको संभाल के रखा है और उनको काफ़ी अच्छे केयर करके रखा है। तो हमारे लिए तो वो बिल्कुल भी नया नहीं है, मतलब हम उन सब चीज़ों को अच्छी तरह से पहचानते हैं और हमने उनको यूज भी कर रखा है। तो चलिए पहले मैं कपड़े निकाल देती हूँ। और देखिए बादल लगे हुए हैं, अभी आपको दिखाती हूँ। तो बारिश तो वैसे आनी ही चाहिए थी, काफ़ी टाइम से बारिश नहीं हुई है। और इस साल तो यहाँ गेहूं के भी बुरे हाल हो रखे हैं।
वैसे आज तक गेहूं ने काफ़ी बड़ा हो जाना था, जौ गेहूं और सरसों पूरे खेत पीले पीले हुए रहते थे और बहुत ही अच्छा लगता था। तो इस साल तो बिना बारिश के अभी कुछ भी नहीं हो रखा है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाई पुराने ज़माने की जो बर्तन होते थे, बर्तन ही कह सकते हैं उनको, रिंगाल से बने हुए। तो अभी काफ़ी सारे हैं हमारे घर में जो पुरानी चीज़ें हैं, जो हमारे दादी के ज़माने की। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिखाऊंगी दूसरे ब्लॉग में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जितने भी मेरे नए व्यूवर हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय।